राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यमयं तदीयताम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरणोऽभीक्ष्णसां रसाङ्गरी कथोपगीतं पुनाति भुवनत्रयम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, सब संत भक्तन की जय, जय वृंदावन धाम की जय, धामवासी भक्तवृंद की जय, नवदीप धाम की जय, जय धामेश्वर महाप्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, जय क्षेत्रधाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय, समेत गौर भक्तवृंद की जय, गौतमानंदे। श्रीमद् हरिनाम चिंतामणि अष्टम परिच्छेद नाम अपराध चतुर्थ अपराध। शास्त्र में सब जगह नाम की महिमा कीर्तन किया और नाम की महिमा इतना कीर्तन किया जितना शास्त्र के पास स्थान भी नहीं है, जगह भी ना हो। भगवान के नाम के गुण इतना है, इतना शास्त्र में लिखने के लिए भी नहीं है और किसी के दिमाग में भी नहीं है। क्यों? यदि शास्त्र ने कुछ लिख दिया उससे प्रभु अधिक देने वाले हैं। लिखा है कि इतना फल होगा, तो आप जब प्रभु का नाम करते हैं अधिक फल होता है। हाँ, एक व्यक्ति और बैठ कर भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो नारद जी आए तो नारद जी से बोला, प्रभु भगवान से पूछना भगवान हमें कब कृपा करेंगे, कब मेरे ऊपर नाम प्रभु प्रसन्न होंगे। तो कहते हैं अच्छा मैं पूछूंगा। जब पूछा भगवान को, भगवान बोलते हैं भाई जहाँ भजन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, ऐसे उनके करोड़ों जन्म जाएंगे तब वो कृपा प्राप्त करेंगे। और जब वो नारद जी लौट करके आए, आकर के उनको बोल रहे हैं तो बोले अच्छा भगवान ने हमारा सुनाई कर ली और बोल दिया, हो जाएगा, भगवान दर्शन देंगे, कृपा करेंगे। और वो जोर जोर से रोने लग गया, नाम करने लग गया। तब तुरंत भगवान आ गए। तो नारद जी कहते प्रभु ये क्या है, आपने कहा करोड़ों जन्म लगेगा और आप अभी तुरंत आ गए। बोले मैं क्या करता, उसे जिस तरीके से नाम कर रहे थे देर लगता, अभी वो रोते और पुकारते हुए मेरे लिए मचलते हुए बुला रहे हैं, तो मैं कैसे रह सकता, इससे मुझे आना पड़ा। तो नाम की महिमा कोई नहीं जानता। शास्त्र में जितना का इतना कम है, थोड़ा सा है। नाम तो ऐसे है, नाम अलेख भव सिंधु सुख। कोई कहते हैं अगस्त्य ऋषि में ऐसे 5 उल्लू पर पानी ले ली और भगवान का नाम करके उसको पी लिया, सारा पृथ्वी सूख गया, समुद्र सूख गया। और कभी कहते हैं नहीं भगवान के नाम तो ऐसे हैं, तो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, उनका सारा जगत में सब कुछ सुलभ हो जाता है उसको। तो कहते हैं ऐसे भगवान का नाम के लिए कहा, तो भगवान का नाम जो जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, दूसरे को जप करने के लिए कहते हैं, तो नाम की तो इतना महिमा है कि नाम प्रभु भी पता नहीं कर सकते मैं कितना उनको दूंगा, कितना से लेगा। तो श्रुति में, स्मृति में, उपनिषद में, वेद वेदांतों में
सब जगह में ये लिखा नाम की महिमा। किंतु अज्ञ लोगों के लिए जिसको ज्ञान नहीं है वो कम से कम सुन करके नाम तो जप करे, हाँ, किंतु वो नाम जप नहीं करते, भगवान का नाम, गुरु का नाम, दुनिया का नाम याद है, दुनिया का जप करते हैं, किंतु भगवान का नाम का जप नहीं होता। कहते हैं इसका परिणाम क्या होता है, जिसका नाम जप करते हैं ऐसे गुण और ऐसी शक्तियाँ और ऐसे मोह आ जाता है, आ करके हम उसमें फंस जाते हैं, उसमें से निकल नहीं पाते। और यदि ईश्वर का नाम जप किया, ईश्वर के नाम का जो प्रभाव है, गुण है, मोह, आसक्ति, लोभ, शोक, हाँ, जो दुर्दशा, कष्ट, जाला, यंत्रणा, सबसे छुटकारा मिलता है। क्यों? प्रभु हमारे निर्गुण है, प्रभु हमारे, हाँ, और अनादि है। अब शास्त्रों में बतलाया कि जानबूझ करके भी जिन लोगों को रुचि नहीं है, भगवान का नाम याद नहीं करते और जप नहीं करते, वो व्यक्ति शास्त्रों के विचार को नहीं समझते और शास्त्रों का अवज्ञा करते हैं, अनादर करते हैं। गुरु लोगों ने सब जगह में यही कहा, नाम जप करो। हाँ, गुरु ने नहीं कहा कि तुम और कुछ काम करो, जो कुछ करो, किंतु भगवान का नाम का, हाँ, जप करते सहारा लेकर के, अलग नहीं। जो लोग विपरीत समझते हैं और अपना हिताहित कल्याण नहीं जानते हैं, वो लोग नाम का जप नहीं करते, ना आश्रय करते। इससे कर्म कांड में बहुत रुचि है, ज्ञान कांड में बहुत रुचि है, किंतु भगवान के भजन में, भगवान के नाम जप में रुचि नहीं है। यह दुख देने वाले हैं। कहते हैं भक्ति तत्व फलश्रुति नित्य सत्य मानी, नाम तत्व साक्ष्य नहीं को उपाय स्थान, निजेर नाई के साथ नाम करिदान। कहते भाई, नाम कोई भी कर सकता है, ये नहीं कि ऊंचा नीचा या शूद्र या कोई गरीब दुखी, जो नाम करेगा, नाम का आश्रय लेगा। जैसे नाम प्रभु का है, प्रभु समस्त ऐश्वर्य के मालिक है, उनको भी कभी दुखी नहीं करेंगे। प्रभु जैसे निर्गुण है, उनको भी जगत के गुण से बचा लेंगे, माया से बचा लेंगे और प्रभु अपने चरणों में स्थान देंगे। नाम प्रभु में बहुत शक्ति है। इसलिए कहते हैं नामदान श्रद्धावान जय जन करे, कृष्णदास करता से सार्थ परिहारे, कर्म कराइले जाजकेर अर्थ लाभ, अतएव ताहाय कोई तबेर तो प्रभाव, वेद स्मृति नाम फल अनंत बखाने, सार्थ बुद्धि शून्य सेजे ताही ना ही माने, सर कर्म सब शुभ शुभ जड़ेर आश्रय, जड़मय फल जाति यजमान चय, कर्म फल दूर फेली जीवा करे कर्म, ता हृदय विशुद्ध तार হয় এই মর্ম, विशुद्ध हृदय आत्मरति सुनिर्मल, उदय भैया है कर्म से प्रबल। कहते भाई, एक भी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा उदित हो गया, उसको नाम का आदेश दे दिया, गुरु लोगों ने उपदेश दिया, गुरु का वाणी मान करके नाम करना शुरू कर दिया, नाम जप करना शुरू कर दी। जिस दिन से नाम जप करना शुरू कर दी, अर्थात प्रभु को अपनाया, प्रभु को अपने चरणों में प्रभु ने स्थान दे दिया, तब उसको काहे को डर है? कोई डर नहीं है। विश्व में कहीं भी उनको कोई चिंता नहीं। क्यों? प्रभु के चरण में आश्रय है, नाम के चरण में आश्रय है, नाम प्रभु सहारा दे दिया, और दूसरा क्या कर लेगा? इससे देवी देवता, भूत प्रेत, गंधर्व किन्नर, यक्ष रक्ष, राक्षस, दुष्ट दानव, कोई भी नाम के आश्रय करने वाले के पास में भी नहीं आ सकते, न उसको कुछ बिगाड़ सकते, और उनके जीवन में, हाँ, दुख के दरिया में उनको तैरना नहीं होता यदि नाम का आश्रय ले ले। इससे नाम का आश्रय लेने से इतना भी तो नहीं है कि सारा दिन आपको, हाँ, गुलामी करनी पड़ेगी। भगवान का नाम को स्मरण करने में कितना कष्ट है, हम कितना चीज याद करते हैं, ईश्वर के नाम को भूलना ये सबसे बड़ा भारी दुख का, हाँ, कारण है। दुख को यदि हटाना है, जहाँ प्रभु के नाम स्मरण करने लगे, बस वहाँ से दुख कहाँ भाग जाएगा कोई पता ही नहीं, उधर नहीं आता है। इसलिए यदि स्वार्थ चाहिए, सुख चाहिए, तो
किसी को कर्म का आदेश उपदेश न दे करके, ज्ञान का आदेश उपदेश न दे करके उनको पहले भगवान का नाम का उपदेश दो। जैसे नाम करने लग जाएंगे, कर्म करने की शक्ति उसके अंदर इतना आएगा, ज्ञान इतना लाभ करेगा, क्योंकि प्रभु में समस्त शक्ति विराजमान है, वो उसमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं वेद स्मृति सब जगह में नाम की फल अनंत व्याख्यान किया गया। जजमान कि यहाँ पुरोहित गया, जाकर के बहुत पूजा पाठ और मंत्र तंत्र किया। कहते हैं वो मंत्र तंत्र का कितना फल है, जब उनमें खाद डाला तो खाद कुछ फसल उपजा दिया, जैसे विष खाया तो जहर शरीर में व्याप्त हो गया, कष्ट देने लगा, ऐसे खाद डाला तो कुछ उपज करके सामने आ गया, किंतु उससे तो नित्य लाभ नहीं है। परमानेंट नित्य लाभ होगा जब हम प्रभु के ईश्वर के नाम को स्मरण करेंगे। हम तो दूसरे के नहीं हैं, हम ईश्वर के संतान हैं, तो हम दूसरे के क्यों बंदा बने। इससे कहते हैं यह विशुद्ध हृदय से आत्मरति लाभ करना है। आत्मा का जो पूज्य अर्थात प्रिय है परमात्मा है, परमात्मा की अंश विभिन्न अंश आत्मा है। यदि उनसे रिश्ता छोड़ दी तोड़ दी तभी दुख है। और जीवात्मा दूसरे जीवात्मा जितने हैं वो भगवान के विभिन्न अंश होने के नाते आत्मा के जीवन आत्मीय कहलाते हैं। यहाँ बंधु कहते हैं, मित्र कहते हैं, या यहाँ अपना आत्मीय कहते हैं, किंतु आत्मा का जीवन प्रत्येक जीव मात्र प्राणी मात्र है। जब वो परमात्मा की तरफ चलने लग जाएंगे तो वो आत्मीय हमारे लिए कुटुंब परिजन हमारे लिए हितकारी होगा। और जो वो परमात्मा को छोड़ करके और दूसरे की तरफ भागेंगे तो शत्रु हो जाता है, दानव होता है, दोस्त डकैत होता है, खुद तो दुखी रहता है, सबको दुखी करता है। और जो परमात्मा की तरफ चलने वाले हैं वो न तो खुद दुखी होगा, किसी को दुखी नहीं करेगा और न कर सकता, उसके अंदर ऐसे खराब वृत्ति आ ही नहीं सकता। इससे समाज में जो लोग परमात्मा को मानने वाले होते हैं वो कभी भी दुखी नहीं होता है। किंतु छल कपट करना, दूसरे को धोखा देना, ऊपर से तो बेश रचाया, नाम करने का ढोंग रचाया, किंतु भीतर में अपना कपटता छल कपट करके किंतु नाम प्रभु उनकी पट्टी खोल देते हैं। समाज में सब जगह में नाम प्रभु से कब तक छल करेगा, कैसे बाबा जी साधु बनेगा। वो उनका आंख बहुत बड़ी है, वो जगन्नाथ है, वो सबके सामने ढिंडोरा पीट देंगे बीच बाजार में, तू कैसा है। क्योंकि वो छोड़ते नहीं, और जो उनके नाम को जप करता है, उनके शरण में रहता है, वो उनका भी नाम जस वो बखान करते हैं। जैसे दुष्ट दानव लोग यदि कपट करता है तो जैसे उनकी परिस्थितियां प्रभु खोल देते हैं, ऐसे शिष्ट लोग जो शांत वो भी यदि भगवत नाम स्मरण करता है, उनका भी प्रभु गुणगान खुद करने लग जाते हैं। इसलिए यह चिंता करने की नहीं है कि हमारा गार्जियन नहीं, हम मालिक नहीं, हम अनाथ है, या हमारा देखभाल करने वाला नहीं होगा जगत में कोई। जगत में और कोई किसी को सहारा नहीं दे सकता एक परमात्मा के अलावा। क्यों? परमात्मा के अंश विभिन्न अंश है सब, और दूसरे किसी का नहीं है। क्योंकि माता पिता भाई बंधु आज है काल नहीं रहेगा, तो वो भी परमात्मा के ही है, उन्होंने उनके साथ रिश्ता जोड़ दिया है। इससे उनको सम्मान करना, आदर देना अवश्य है। प्राणी मात्र सबको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि एक गुण कब आएगा जब जानेगा सभी परमात्मा के हैं तब, नहीं तो ये सद्गुण नहीं आएगा। फिर ईर्ष्या करेगा, घृणा करेगा, कपट करेगा, छल करेगा, किंतु उसमें सुखी तो नहीं होएगा, दुखी रहेगा। क्योंकि दूसरे का दुख यदि मिटा नहीं सके हमारा सुख किधर से होगा। दूसरे लोग सारा दुखी रहेगा तो हम कहाँ से सुखी होंगे। इससे कहते हैं नाम से आत्मरति निजे उपस्थित साधन कालते साध्य वस्तुर विहित कर्मेर चरम फल नाम रसय साधु रूपे अनुष्ठित कर्मित निश्चय अतएव 14 लोग भूमिया ब्राह्मण जेई फल नहीं पाए ता नाम ताहन नाम बोले सर्वोपरि अवश्य हইবে कर्मी के हिंसा करी नामे की करिबे। देखो भाई,
जब कोई नाम करने लग जाएंगे, प्रभु का आश्रय लेंगे, नाम का आश्रय लेंगे, उनके अंदर सद्बुद्धि आएगा, सद्गुण आएगा, सद्वृत्ति आएगा, साधु बनेगा। अब वो कपट रह नहीं सकता, छल कर नहीं सकता। खाते समय 5 जन को बांट के खाएगा, पहनते समय सबको बांट के पहनेगा, और एक बूंद कुछ पानी भी मिला तो सबको मिल करके पानी पिएगा। अर्थात उसके अंदर नम्रता, विनयता, सौहार्द, आर्द्रता, उनके अंदर संयम, सद्गुण सब धीरे धीरे आकर के उपस्थित हो जाएगा। फिर वो जगत में कभी भी दुखी नहीं रह सकता, कभी संभव नहीं है। इसलिए आत्मरति अर्थात भक्तों में भगवान के गुण सब आकर के संचारित होता है। और साधु ऐसे बनता है किसी के लिए नहीं, व्यक्तिगत, वो सबके लिए है, सबके लिए सोचने वाले हैं। और कहते साधन के समय चेष्टा करता है हमारा नाम छूट न जाए। आज यदि जीवा से नाम छूट गया, दूसरा चीज याद आ गया, तो उसी समय हमारा सर्वनाश का दिन आ गया। ये ध्यान रखना है। इससे जीवा से नाम छूटना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बोलने से उसको बार बार याद दिलाना चाहिए, तुम क्या जप कर रहे हो, क्या कीर्तन करते हो, उस माया का कीर्तन करके तुम्हारा क्या होगा। इससे प्रभु के चरणों से अलग नहीं होना चाहिए। कहते हैं ऐसे नाम का जो आश्रय लेते रहते जब भगवान के साथ, परमात्मा के साथ लीन हो जाएगा, अर्थात उन्हीं क्या ही बन जाएगा, तो उनके जिस फल में रस आकर के पक गया, सारा दुनिया उसको चाखता है और बड़ा अच्छा कहता है। पेड़ को धन्यवाद नहीं देता, फल खा के फल को कहता है भैया बढ़िया स्वादिष्ट फल है, किंतु वो पेड़ ने कितना कष्ट करके फल के लिए कहां कहां से रस को संचय करा और संग्रह करा, तब सुंदर फल पक करके अच्छा निकल कर आया। तो साधु लोग वो परमात्मा का नाम का जब आहरण करता है, कर करके जब सद्गुण से परिमंडित होता है, तो वो साधु जगत के लिए हितकारी होता है। और जब तक यह नाम का आश्रय नहीं किया, तो वो अपना हित कभी नहीं सोच सकता, न भी कभी कल्याण कर सकता। इसलिए सर्वकर्म फल नाम भाष लब्ध है, सर्वज्ञान फल नाम भाषते मिले, आभास मिलले यदि या तो उच्च फल, नाम वस्तु तत्धिक प्रदाने प्रबल, अतीव शास्त्रीयत नाम फल गाय, शुद्ध नाम स्थित जन निश्चयता पाए। भाई कोई व्यक्ति शुरुआत की, अभी भगवान का नाम 24 घंटा नहीं कर सकता, क्यों? खाता है, पीता है, सोता है, अपना काम करता है, कुछ और भी मोह ममता है, तो भगवान का नाम जप नहीं करता, न याद रख सकता है, तो उनका क्या होगा? कहता है दुखी है, हे प्रभु आपका नाम हम नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, प्रभु आप कृपा करो हम सदा सर्वदा आपके नाम का जप कर सकें। ऐसे प्रार्थना करने पर तो नाम के आभास अर्थात सूर्य उगने के पहले ऐसे आभा आ जाता है, अर्थात अंधकार हट जाता है, परिष्कार हो जाता है। ऐसे उनके जीवन में संस्कार अपने आप आने लग जाएगा और नाम करने की इच्छा उनका जागृत हो जाएगा, शक्ति मिलने लग जाएगा, और चीज और दुनियादारी का नाम उनको अच्छे नहीं लगेंगे तब। इसलिए शुद्ध नामाश्रित व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। सब ज्ञान उनको आ जाता है, सब तत्व ज्ञान विचार उनके अंदर आ जाता है। याति संध्याजार से अदम जन नाम प्रयता अवश्य पतन, वेद रामायण यार पुरा भारती पुराणे आदि मध्य अंत्य हरिनाम मेर पाखाने, नाम फल श्रुति वाक्य अनादि निश्चय, ताहे नाम अर्थवाद कल्पना किवा फल। यहाँ पर बताया कि भाई नाम में संदेह मत करो कि नाम करने से क्या होगा, लाभ होगा कि नहीं होगा, एक प्रकार की बात है, ये सब संदेह करने की जरूरत है। कहते हैं रामायण, गीता, भागवत या पुराण, उपनिषद, ये कोई भी शास्त्र ले लो, सब जगह में भगवत नाम की महिमा कीर्तन किया। विभीषण
राम का नाम जप करते थे। कहाँ बैठ के? और लंका में बैठ करके। हनुमान जी राम राम जप करते, कहाँ बैठ करके? पुष्पों करके हैं। तो प्रहलाद नाम का जप करते थे, और तो सहारा नहीं। ये नाम में इतनी शक्ति भगवान के नाम में, ये नाम का जप करके कोई देखे तो सही क्या होता है। यह नाम छोड़ करके और किसी सहारा लेने से शुद्ध नहीं होगा। कोई जप करे, कोई तप करे, कोई दान करे, कोई पुण्य करे, कोई होम करे, कोई स्वाहा करे, कोई तीर्थ करे, कोई जो कुछ करे, जब तक भगवान के नाम में रुचि नहीं है तब तक सब साधन शून्य है। और जहाँ पर भगवान का नाम होता है और सब लोग मिलकर के नाम जप करता है, कीर्तन करता है, वहाँ तो भगवान साक्षात विराजमान है। कोई देखे चाहे न देखे, सुने न सुने, क्यों? वहाँ शांति विराजमान, सुख विराजमान है, प्रसन्नता है। वहाँ पर दारिद्रता नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, कोई किसी के लिए ईर्ष्या झगड़ा नहीं, शांति विराजमान है। वहाँ पर रोग कहाँ से आएगा, सुख किधर से आएगा? प्रवेश करने का रास्ता क्या है? भगवान का नाम के परकोटा बना लिया। इससे एक समय द्वारका में भगवान बैठे हैं, एक ब्राह्मण आके भगवान कृष्ण गाली दे रहे, बहुत गाली दे रहे। तो ऐसा नीच है, चरित्रहीन है, ऐसे राजा है, पापी है, तेरे रहते हुए मेरा बेटा होता है मर जाता है, बाप रहते बेटे कैसे मर सकता है? पापी राजा का राज्य में जो रहता है वो भी पाप का हिस्सा लेना पड़ता है। मैं ब्राह्मण होकर गया, दुख भोग रहा हूँ। खूब गालियां दे रहे। कृष्ण कुछ भी नहीं बोलते, एक शब्द भी नहीं बोलते। अर्जुन बैठा था, तीन मिला गया, क्षत्रिय है, उठ करके बोला आपका क्या दुख है? और तू क्या सुनेगा? जो मालिक ही नहीं सुनता है, मालिक ही नहीं जवाब देता, तू क्या बोलेगा? तू कौन होता है? जिड़ा गाली देने लगे। होता है नहीं प्रभु, ऐसा नहीं, आप बोलो, आप ब्राह्मण है, आपका क्या उपकार करो? बोले क्या करेगा? बोल तेरा मालिक नहीं करता है, तू क्या करेगा? बोले मालिक नहीं करे, मैं करूंगा। तो अच्छा करेगा, मेरा इतने संतान होते ही मर जाता है, एक भी नहीं बचता है, अब मैं क्या करूँ? कहता है कोई बात नहीं, आप होने के पहले मुझे खबर देना, कैसे जम आता है जम को मैं देख लूंगा। उन्होंने मरने के पहले बुलाया तो अर्जुन जाकर एक परकोटा बनाया बानों का। जम क्या काल कोई नहीं आ सके अंदर, किंतु अब की बार उनका बेटा हुआ तो होते बेटे का मरे हुए शरीर भी नहीं रहा, वो शरीर समय गायब हुआ। पहले तो शरीर पड़ा रहता है, ये जाकर रोता पड़ता, जलाते या फेंक देते, कुछ कर गाड़ते, कुछ करते, अब भी कुछ नहीं बचा। और ब्राह्मण गाली देने लग गए। तो उसने बोला, प्रतिज्ञा किया अर्जुन ने, ठीक है मैं नहीं बचा सका, मैं अपना आत्महत्या करूंगा। अब क्या करेंगे? आग जलाया और परिक्रमा की, मरने जा रहे हैं। तो कहते देख तेरा राज्य पापी है, तू भी दुराचारी है, तू भी पापी है, धर्म नहीं है, अधर्म के राज्य में रहता है। अर्जुन ने देखा ठीक है जो कुछ किया, भगवान को शक्ति तो नहीं है। तब भगवान का नाम स्मरण करके भगवान को प्रणाम किया। इतने भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले क्या हो गया भाई? हैं? क्या हो गया? बोले मैंने प्रतिज्ञा किया था, हाँ मैं नहीं कुछ कर सकता। कहते देखो ये दिन भर बेटा 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 करता है, राम राम नहीं करता, कृष्ण कृष्ण नहीं करता, हरि हरि नहीं करता, गोविंद गोविंद नहीं करता, भगवान का नाम नहीं जपता। ये बेटा 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 जप करता है, बेटा बेटा करता है, बेटा कहाँ से रहेगा? हरि हरि करता तो हरि, बेटा बेटी, पोता पोती, सोता खोता सारा दुनिया दे देता। अब ये हरि हरि नहीं बोलता, ये बेटा 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 चिंता करता है दिन भर रात भर। अब इससे मैं क्या करूँ? ब्राह्मण होकर के यदि राम का भगवान का सहारा नहीं लेता है तो उसे कौन बचाएगा? अर्जुन बोले ये तो मैंने भी गलती की थी, फिर मैं भी यदि नाम का सहारा लेता, नाम का परकोटा करता तो ये बच्चा जाता कहाँ से? फिर बोला प्रभु अब तो मैं आपका नाम नहीं छोड़ता। तो नाम जब करने लगे तो बोले चल मेरे साथ चल। जब लोग ले गए, जब महाराज के दरबार में देखा, वहाँ भी नहीं मिला। वहाँ कालपुरम चला गया निर्वाण लोक में, वहाँ भी जाकर के नहीं मिला। तो है कहाँ? ये बलक का इधर जाता है। जा करके देखा ये एकदम
ब्रह्मलोक में, ज्योतिर्मय लोक में। तो वहां जाकर के लोटा के ले आए, लाकर ब्राह्मण को दिया। हाँ, और ब्राह्मण को बोले देखो बेटा कहने से बेटा खो गए। महाप्रभु जैसे कहते हैं, हाँ, कांद कृष्ण बोली कांद माता दुख दूरे जावे, कांदिरे निमाय बोली निमाई हार आवे। महाप्रभु जी कहते हैं यदि तुम मेरे बेटा बेटा करके रोगे ना तो बेटा खोगे, और यदि तुम कृष्ण कृष्ण बोलोगे, राम राम बोलोगे, हरि हरि बोलोगे, गोविंद गोविंद बोलोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ हो जाएगा। अब क्या करेगा, और राम का नाम जप करेगा तो वो कृष्ण का नाम जप करने लग गए, और जब करते करते महानिर्वाण लोक से ला करके तुरंत वहां से उनको मिला दिया। ब्राह्मण को बोला बेटा चले जाएगा यदि तुम कृष्ण कृष्ण नहीं जप करो। अब बड़ा खुश हो गया, अब द्वारकाधीश की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो, गोपाल गोविंद की जय हो। अब कीर्तन करने लगे, बेटा भी हंसने लग गया और बाप भी हंसने लग गए, खुश हो गया। जो लोग ईश्वर के नाम में विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, वो दुनिया का सब साधन कर ले, जाएगा किधर, वो हॉस्पिटल खड्डे में, और डॉक्टरों के चीर फाड़े में, और कैंची और चक्कू में, और दर्द क्या दुनिया का सब खा पी लेगा, सुख नहीं, पहन लेगा तो सुख नहीं, रहेगा तो सुख नहीं। क्यों? भगवान का नाम कभी नहीं करता। जीवा क्यों दिया, तन क्यों दिया, किसने दिया, और कौन रखेगा इसको? इससे ऐसे हरि का नाम जो नहीं जपता तो उनका सुख कहां से होगा? इसलिए कहते हैं ये नाम के ऊपर जाए इनका संदेह है, उनका कभी कल्याण नहीं। याते संदेह जार से अधम जन नाम परात्तार अवश्य पतन। वेद रामायण और भारतीय पुराणे आदि मध्य अंत हरिनामे व्याख्याने नाम फल श्रुति वाक्य अनादि निश्चल ताई अर्थवाद कल्पना रे किबा फल। नाम नामी एक नामे दिया सर्वशक्ति सर्वोपरि करियाछ तब नाम भक्ति। তুমি তো स्वतंत्र तत्व सर्वशक्तिमान, তোমার इच्छा যত বিধির অবিধান কর্ম কি করেছে জড় আর ব্রহ্মজ্ঞানী দিয়াছ নির্বাণ শক্তি স্বতন্ত্র বিধানে। इच्छामय তুমি प्रभु নিজস্ব নামাক্ষরে और व्यास सर्वशक्ति दिया आर की करे के की करे। अब यहाँ पर स्पष्ट करके बताते हैं भाई, भगवान इस जगत में जीवों के लिए नाम के अंदर में सब शक्ति दे रखे हैं। कितना सस्ता, मंत्र की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, कोई दलाल की जरूरत नहीं, पुरोहित की जरूरत नहीं। कोई सुन लिया किससे नाम करना है, नाम करने लगे। भगवान कुछ नहीं कर सकता। हाँ जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे राम, हे हरि, हे गोविंद, भगवान का कोई भी नाम कैसे भी जप करने लगते। कहते नाम जप जा, उल्टा नाम जप जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। अरे दुराचारी, दुष्ट, पापिष्ठ कैसी भी अवस्था में नाम का जप करने लगे, देखो उसका क्या होता है, सारा जगत में। इससे कहते नाम नामी दूसरा एक अलग नहीं है, उनमें बड़ा शक्ति है। इससे नाम की प्रति भक्ति के साथ भगवान का नाम का स्मरण करो। इसमें कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नियम नहीं है, देश जाति काल पात्र का विचार नहीं है, स्नान और शुद्ध होने की भी विचार नहीं, तिलक माला किया तो भी कोई जरूरत नहीं। कैसी भी है, किसी स्थिति में है, नाम का जप कर सकते हैं। कहते ऐसे नाम इनमें भक्ति के साथ जप करो, भगवान सब शक्ति दे रखे। कोई करके देखे तो कैसे नाम में शक्ति है। इससे विधि का तो विधान है, विधि ने नाम के अंदर ब्रह्म ज्ञान दे दी, और नाम के अंदर निर्वाण शक्ति, अर्थात संसार की जितने दुख है आ रहा है, आक्रमण करके एकदम घेर लिया, बचने का नहीं है, किधर जाएगा। शास्त्र में कहते हैं बहेलिया ने जाल एक तरफ बिछा दिया, एक तरफ आग लगा दिया, एक तरफ कुत्ते खड़ा कर दिए, एक तरफ खुद तीर्थन से खड़ा हुआ है, और बीच में हिरन है। अब तो हिरन को मारेगा, जिधर जाएगा मरेगा। हिरन आंख बंद कर ली, कहते प्रभु आप तो सबके मालिक हैं, हम तो पशु जन्म लाभ किया कर्मों के फल से, प्रभु आपको मैं समर्पण करता हूँ, स्मरण करता हूँ,
बचाना है बचाओ, मरना है मारो, शरीर तो जाएगा। आंधी आई तो आग कहाँ बुझ गया बरसात के साथ। कहते हैं कुत्ते के उन्हें बाण उनके हाथ से छूट गया, कुत्ते को लग गया, कुत्ते सारे खत्म बाण लग कर। और बहेलिया के आंख में अंधड़ में पूरे कपड़ा घुस गया तो अंधे हो गए, दिखे नहीं। हिरण देखते चारों तरफ रास्ता खुल गया, मुक्त है वो, प्रभु का स्मरण करता है, चला चला गया। कहते हैं चाहे कितने दुख में पड़ गया, प्रभु का नाम का स्मरण करो, कोई दुख नहीं रहेगा भाई, कोई दुख नहीं रहेगा। यह नाम का आश्रय नहीं किया तो कोई सुख भी नहीं है। ऐसे नाम प्रभु का कहते कोई कोई नाम करके ब्रह्म ज्ञान लाभ कर लेते हैं, ज्ञान लाभ करके सोचते हैं हमने ज्ञानी बन गया। कहते इसका कोई मोल तोल नहीं है। ज्ञान मिल गया एक पल्ला में, एक तराजू में, एक कोने में कुछ आ ही गया, इससे कुछ नहीं होना है। क्योंकि मेरे को निर्वाण मिल गया, मैं ब्रह्मलीन हो गया तो हो गया, तो उससे भी कुछ लाभ नहीं है। भगवान का नाम सब कुछ दे सकते हैं, किंतु इतने लेकर के चुपचाप बैठने से काम नहीं। नाम को छोड़ो नहीं, कुछ दुख चला गया, सुख आ गया, नाम छोड़ दे नहीं। भगवान का नाम जब तक घट में है प्राण तब तक कभी भूलो नहीं भगवान के नाम। तो यह रिश्ता होने से फिर कैसे जन्म जन्मांतर जला यंत्रणा में पड़े रहोगे भाई, नहीं रह सकते। इससे कहते हैं अतएव नाम तब सर्वशक्तिमान, हमें अर्थवाद नहीं करी विद्यान। ये नाम सर्वशक्तिमान है, नाम में कभी भी सोचना नहीं, कल्पना है। कोई भी लोग नाम करते हैं, कैसे भी करते हैं, उनको बड़ा आदर की दृष्टि से देखना है, सम्मान करना है। जो व्यक्ति नाम करता है हमसे तो होता नहीं, हमारे पर कृपा करे, हमारा भी नाम में रुचि हो। नाम अर्थवाद अपराध घट यदि दंत दिन धरी जाए वैष्णव ये संसदी अपराध जनाइया वैष्णव चरणे क्षमा मांगी काकुली परिवारी जुमने। देखो यदि नाम के चरण में अपराध हो जाता है तो वैष्णव संसदी, जहाँ वैष्णव की सभा हो रहा है, कथा हो रहा है, वहाँ जाओ, जा करके उनके निकट दांतों के नीचे तिनका दबा करके प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे नाम प्रभु कृपा करो, हमें आप लोग नाम करने वाला हमारे पर आशीर्वाद करे, हमारा नाम में रुचि हो। काकू करके प्रार्थना करते रोते हुए सब संतों के निकट, भक्तों के निकट प्रार्थना करो, नाम प्रभु के निकट प्रार्थना करो, नाम हमारा छूटे नहीं। बहुत मुश्किल से इस जन्म में, बचपन में जन्म लिया तो सिखाएगा मामा, काका, डैडी, ये सब सिखाएगा, भैया, चाचा, ये सिखाएगा। किंतु हरि हरि गोविंद गोविंद राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं सिखाता। इससे दुश्मन है, उन दुश्मनों के चक्कर में पड़ करके दुश्मनाई मोल ली, क्योंकि सबको अपनाने के लिए बोलता है, ईश्वर को, परमात्मा को अपनाने के लिए नहीं सिखाता है। और वो भाग्यशाली है जिनके जन्म से ही हरे कृष्ण राम गोविंद मधुसूदन ये सब नाम को सिखाया। वो भाग्यशाली है, उनका घर नहीं है, वो वैकुंठ है, वो सबसे तीर्थ है। इससे हम लोग यदि ऐसे नाम को भूल गए तो जाकर के प्रार्थना करें, वैष्णव के निकट, भक्तों के निकट प्रार्थना करें और क्षमा मांगे और बड़ी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। नामेर महिमा कहते भागवत जन क्षमा करी कृपा करी दिव्य आलिंगन, नामे अर्थवाधार कल्पना मनन को नहीं हमें चित्ते माया विडम्बन। गुरु ने नाम का उपदेश दिया, ऐसे सदगुरु की कृपा मिल गया, फिर बाद में गुरु को छोड़ दिया, नाम को छोड़ दिया, तो कभी याद आया गुरु की, फिर पुनः गुरु के पास आकर प्रार्थना करने लगे, गुरु पुनः उनको शक्ति देकर के नाम को उपदेश देंगे, तब यह नाम करने की वृत्ति आएगा। नहीं तो कभी क्या करते हैं, सत्संग के द्वारा नाम छोड़ दिया, जोग में चला गया, भोग में चला गया, क्या क्या में चला गया, किंतु उसका परिणाम क्या होता है। हम लोग लोग कहते हैं, अरे आप लोग क्या कहते हैं, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो हम लोग देख लो 2 दिन 4 दिन, फिर देखो दुनिया। इससे नाम करने वाले को डर नहीं और अविश्वास नहीं,
और किसी चीज में विश्वास नहीं। कहीं भी भगवान का नाम होता है, उनमें सर्वशक्ति है। वहाँ कल्पना नहीं करना, अर्थवाद नहीं करना और संदेह नहीं, ये नहीं धोखाधड़ी, ये ठग रहा है, नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। नामे अर्थवादार कल्पना मनन कबू नहीं हवे चित्ते माया विडम्बन। अर्थवाद कार्य स होइले संभाषण सचरे जान्न जले करिबे मज्जन। जो लोग नाम नहीं करते, नाम को घृणा करते, आदर नहीं करते और उपेक्षा करते, नाम करने वाले को भी निंदा करते, उन व्यक्ति को दर्शन करने से, स्पर्श होने से जाकर ये कपड़ा टपड़ा समेत एकदम गंगा जल में डुबकी लगाकर नहा लो और जब पानी के अंदर रहो और शुद्ध हो, या तो जमुना में नहाओ, नहीं तो सरितपति तीर्थ महोदधी में नहा करके पवित्र बनो, क्योंकि और दुर्गुण हमारे ऊपर आकर के हमारे ऊपर चढ़ाई करती। अब ये दुर्गुण हमारे को जाना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए है। उस समय चरणामृत भगवान का तीर्थ तुलसी गंगा पान करके अंतर शुद्धि करो और संतों के चरणों में प्रार्थना करके और उनके चरण धूलि से बहिर्शुद्धि करो जा करके। कावेरी गोदावरी नर्मदा ऐसे पवित्र पुण्य तीर्थों में स्नान कर पवित्र हो जाओ। और कृष्ण प्रिया वंशी कृपा वर्ष हजार हरिनाम चिंतामणि तार अलंकार, ये कृष्ण प्रिया भगवान के अत्यंत प्रिया वंशी है। यह वंशी सब समय टेरते हैं, कौन नाम करता है, कौन मेरे को याद करता है। वंशी को बोलते हैं तुम मेरे कृपा शक्ति को लेकर सबको बांटे, सबको सबका शांति प्रदान करो। क्योंकि भगवान देखते हैं गाय लोग गोचारण में जाते हैं, भगवान खुद देखभाल करते हैं, कहते कोई करे ना करे मैं तो करूँगा। भगवान प्रतिज्ञाबद्ध है कि अनन्य चिंतन जितना प्रतिभासते जैसा नित्याभियुक्त नाम जो क्यों बाम। कोई भी मेरा नाम लेता है, मेरा कोई याद करता है, मेरा जप करता है, दुखी कैसे रहेगा। तो एक ब्राह्मण थे, उसका नाम था अर्जुन मित्र। वो गीता पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते एक दिन देखा मैं इतना गरीब हूँ, सब भगवान का नाम जप करता हूँ, मैं दुखी रहता हूँ, तो मेरे को तो सुख कभी मिला नहीं और भूखा हूँ, मांगने जाना पड़ता है। तो गीता दिया उस लाइन को लाल सियाही से काट दिया, काट के फिर उस दिन भिक्षा में गया। तो जितने घर गए किसी ने पानी भी नहीं दिया, ना आटा दिया, ना कुछ दिया, ना पूछा। और 8-9 बज गया और अर्जुन मिश्रा के घर आए। तो बालक बोलता है माता जी दरवाजा खोलो। तो बोले मेरा बेटा ही नहीं है तो माता जी कौन बोलेगा, क्योंकि मैं घर नहीं, मकान नहीं, खाने के नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। तो दरवाजा खोलो। दरवाजा कहाँ से खोले, झोपड़ी में रहती है, तन में कपड़े नहीं, चितड़े पहने हैं। तो भगवान ने अपने दुपट्टा को उसके झोपड़ी के आड़ में से डाल दी। बोले दरवाजा खोलो। तो उसको उड़ करके आए, खोला तो देखो मेरे आने में देरी हो गया। तो पंडित जी ने कितना मारा है, देखो हमारा पीठ चीर दिया और इतना तकलीफ, हमें छोटा सा बालक को इतना चढ़ा दिया, बोले इतना तू लेके जा, और मेरे देरी हो गया आने में, इतना मारा। बोले पंडित जी तो निष्ठुर नहीं है, किंतु शायद बहुत दिन खाए पिए नहीं, सर में गर्मी चढ़ गया होगा और लक्कड़ तो हो ही गए, पानी भी तो मिलता नहीं, पहनने को नहीं, खाने को नहीं। शायद किया अच्छा बाप बेटा आओ, अंदर ले आया। बोले देखो कितना सामान भेजा, तो चावल दाल घी और सब्जियां, ये नहीं बर्तन देखो तो कपड़े देखो तो दुनिया अलंकार देखो। तो वो खोल खोल कर रख रहे हैं, जहाँ रख रहे हैं वो घर बड़ा और बिछ गया। क्या कहते हैं, जब बालक को बोले बेटा बैठो, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊं पिलाऊं तब जाना, तो आप मलहम पट्टी कर दो, तुम ठीक करो। बोले मम्मा और देरी हो जाएगा तो और पिटेंगे, और कुछ काम बाकी रह गया वो भी कर देना है, नहीं तो और मार खाना पड़ेगा।
हाँ, और पंडित जी जब लौट के आया और वो गाली देने लग गए, इतनी छोटा मासूम बालक तुमने इतना मारा है, तो किसको मारा? बोले बालक कितना रोया, कितना दुखी कर दिया, इतना सामान लाद दिया, बोझ दिया और फिर मारा। तो फिर वो बोले बाबी हो गई होगी, ये भी खाए पिए नहीं ना, वो सोचते ये पागल हो गया, वो सोचते ये पागल हो गया। तो घर लाए तो दिखाया और घर नहीं, सोने का माहौल है। तो कहाँ है बालक? ढूंढा, कहाँ है बालक? तो बोलते हैं गीता जी ला, तो देखा गीता जी में उस लाल काली का सियाई का कोई फाड़म नहीं है। भगवान सत्य, भगवान का नाम सत्य, भगवान जो कहते हैं सत्य है, यह नहीं कहना मिथ्या है, कभी हो नहीं सकता। मिथ्या हम है, झूठ हम है, किंतु भगवान झूठ नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान सबके भरोसा है। हरिनाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि, ये नाम का आश्रय जो लेगा ना, उनका कभी कोई दुख कष्ट नहीं रहेगा। इसलिए यह हरिनाम की कल्पना नहीं है। यह हरिनाम सदा सर्वदा बड़े प्रीति के साथ में एकांत में बैठ कर के स्मरण करते रहो, और भगवान सदा सर्वदा हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। और दूसरे का नाम करने से बेटी बेटा का, नाती पोता का क्या होगा? बोलो, माँ बाप का, भाई बहन का, हाँ, जो सिखाया गया, इससे कुछ नहीं हो, कोई रहेगा नहीं, हमारे लिए हम भी नहीं रहेंगे। यह चमड़ा मिला, चमड़े दमड़ी कितने दिन की, किंतु परमात्मा से जुड़ गए ना, जन्म जन्मांतर कभी हम बिछुड़ेंगे नहीं। फिर बैक टू गॉड एंड बैक टू होम, कोई चिंता नहीं। आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग आगे सुनेंगे। धर्म आसुन अपने आसुन अपना भी बोल, हरिनाम धुआं आने के शुरू, हरिनाम